नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और दोस्तों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ये जैसा कि आप थंबनेल में दिख रहे हैं कि मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आप लोग देखते होंगे कि मैं क्या करता हूँ। इस तरीके से एक शीट बना रखी है मैंने, एक्सेल शीट बना रखी है मैंने, जिसमें मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को कि आज एफआईआई डीआईआई ने कौन कौन से स्टॉक में बाइंग करी है ना। और उसका फ़ायदा क्या होता है, इस शीट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कैसे हमारा पोर्टफोलियो बिल्डअप में हेल्प करता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि इस डेटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है दोस्तों। अगर आप इस डेटा से डिसीजन लेते हैं पोर्टफोलियो बिल्डअप में, तो ये आपको कितना फ़ायदा पहुंचाता है और किस स्टॉक की क्या हालत हो जाती है, ये मैं आपको पूरा विस्तार से दिखाने वाला हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका 5 6 7 मिनट का वीडियो है दोस्तों। उसमें आप सीख जाएंगे कि इस शीट को कैसे यूज़ करना है। और ये मैं डेली मेंटेन करता हूँ। आप देख लो, एक एक डेट का मेरे पास है कि कौन कौन से स्टॉक में एफआईआई मेंटेन कर रहा है। ये पिछले 3 महीने की ही एक्सेल शीट है दोस्तों। बाकी के महीनों की एक्सेल शीट मेरे अलग सिस्टम में पड़ी हुई है, ठीक है। जो ये गूगल शीट पे जो पड़ा हुआ है, ये मेरा पिछले 3 महीने का। लेकिन मैं 3 महीने में ही आपको दिखा दूंगा कि इस 3 महीने के डेटा से ही कितनी दोस्तों हेल्प मिल जाती है और हमको कितना समझ में आ जाता है कि किस स्टॉक का क्या होने वाला है। तो पहले आप जानते हो दोस्तों कि ये शीट है क्या, एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट में दोस्तों क्या है कि ये जो पहली लिस्ट आप पहली लाइन, ये जो रो देख रहे हो, ये बता रहा है कि कौन कौन से स्टॉक हैं। दूसरी रो बता रही है कि ये कैश सेगमेंट में इस स्टॉक में बाइंग हुई है या सेल हुआ है एफआईआई डीआईआई द्वारा। तीसरी रो दोस्तों ये बता रही है कि ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर, इसमें कैश एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाई हुआ या सेल हुआ है। और तीसरी रो दोस्तों बताता है, ये चौथी रो जो बता रहा है दोस्तों, इसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हुआ यानी, ठीक है। और लास्ट जो रो है दोस्तों, उसमें एलटीपी क्या है वो ये बता रहा है, ठीक है। तो अब इसको अब दोस्तों विस्तार से डिस्कस करते हैं कि इसमें है क्या है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे समझ में आता है किस स्टॉक को क्या होने वाला है। और बिल्कुल लॉजिकली मैं आपको दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। और इस स्टॉक इस डेटा के आधार पर अगर आपने बाई किया होगा या सेल किया होगा, तो आपको क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ होगा, क्या लॉस हुआ होगा, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ स्टॉक सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए मैं बताऊँ क्या हुआ। जैसे मान लीजिए ये पूरी शीट है, ठीक है। इस शीट में दोस्तों हमने क्या लगा दिया, फ़िल्टर लगा दिया। यहाँ पर कंपनी के नेम में हमने फ़िल्टर लगा दिया मैंने, ठीक है। आप जितने भी एक्सेल यूज़ करना जानते हो वो जानते होंगे, हमने फ़िल्टर लगा रखा है यहाँ पर। और ये सारी कंपनियों के नाम अभी तो सेलेक्टेड है, सारी कंपनी। अब हम एक एक स्टॉक पे ज़रा डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों से बोला था, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना दोस्तों, तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट इंट्राडे पे भी मिलता है और मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी देता हूँ। अडानी को ग्रुप को लेकर भी मैंने आप लोगों को कुछ बताया है, तो वो मैं कैसे डिसीजन लेता हूँ, कैसे लेना चाहिए, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो उसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फ़िल्टर में यहाँ पर लगाया। मैं सबसे पहले एक एक स्टॉक के बारे में देखते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले हालत रिलायंस की। जैसे रिलायंस के बारे में हम जानते हैं, ये रिलायंस का स्टॉक है दोस्तों। मैंने रिलायंस को सेलेक्ट कर लिया और ये रिलायंस की एक्टिविटी हमारे सामने फ़िल्टर होकर आ गई कि रिलायंस में क्या क्या हुआ है, ठीक है। जैसे डेट भी देखिए साइड में, यहाँ पर ये डेट लिखी आ गई है, ये स्टॉक का नेम आ गया। और यहाँ पर बता रहा है, देखिए कैश में, समझ रहे हो आप कि एफआईडीआई ने कैश में क्या किया है, एफआईडीआई ने कैश में क्या किया, एफआईडीआई ने एफएनओ में क्या किया, ये सामने आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए जो जो वीडियो मेरे देखते आ रहा है उनको तो पता है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर दोस्तों एफएनओ में भी बाइंग की है, कैश में भी बाई किया है और एफएनओ में सोल्ड किया है और प्राइस चेंज की वजह से पॉजिटिव हुआ है, देखिए 2% प्राइस चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि सोल्ड उन्होंने क्या किया, पुट को सोल्ड किया है दोस्तों एफएनओ में, है ना। तो पुट को सोल्ड किया है, ठीक है। और लेकिन क्यों, क्योंकि उसकी वजह से तभी प्राइस चेंज पॉजिटिव हो गया है। अगर मान लीजिए एक तरफ कैश में सोल्ड है, दूसरी तरफ बॉट है और नेगेटिव हुआ, यानी कि सोल्ड किया है उन्होंने कैश में, यानी कि शेयर को बेच दिया है, एफएनओ में उन्होंने पुट को बाई कर लिया और उसकी वजह से माइनस हो गया है वो, ठीक है। और अगर दोनों बॉट होता है तो दोस्तों वो स्ट्रांग होता है, और मतलब वो यानी कि उन्होंने फ्यूचर में भी बाई किया है और उन्होंने कैश में भी बाई किया एफआईआई और डीआईआई ने। अब देखिए क्या होता है, मैं पूरी डेट वाइज आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको डेट दिख रही होगी साइड में, यहाँ आपको डेट दिख रही होगी, ठीक, ये देखिए। अब देखिए क्या हुआ, एफआईआई ने सेलिंग करने कब कब से स्टार्ट करी है, 12 जनवरी से, ठीक है। 12 जनवरी आपको डेट दिख रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये 12 जनवरी की डेट है, इसको आप देखिएगा, इस रो को 12 जनवरी की डेट है दोस्तों। और इसके बाद आप देखिएगा इसमें उन्होंने क्या किया, सोल्ड किया 12 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को सोल्ड किया और बॉट किया, यानी कि बॉट पुट किया है। फिर देखिए उन्होंने क्या किया, 24 जनवरी को भी सोल्ड किया है और सोल्ड किया है, ठीक है। सोल्ड क्या किया, कॉल को सोल्ड किया है यहाँ पर, तभी नेगेटिव है वहाँ पर।
फिर से देखिए सोल्ड किया 27 को और फिर से सोल्ड किया है FNO में। तो ये देखिए टोटल इन्होंने क्या किया है, यानी 12 को सोल्ड किया है, 24 को सोल्ड किया और 27 को सोल्ड किया है। अगर हम माने तो 12 जनवरी से इन्होंने सेलिंग पोजीशन स्टार्ट कर दी थी। अब इस चीज़ को दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चार्ट में देखिएगा कि क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम चार्ट में देखते हैं, हम रिलायंस के शेयर में जाते हैं और देखते हैं कि चार्ट में रिलायंस का क्या हाल रहा 12 जनवरी से। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, ये रिलायंस का चार्ट है दोस्तों, डे कैंडल का टाइम फ्रेम है, डेली कैंडल का टाइम फ्रेम है ये। और 12 जनवरी की अगर हम बात करें तो 12 जनवरी की दोस्तों डेट यहाँ पर आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 13 जनवरी की कैंडल है और ये हमारी यहाँ पर 12 जनवरी की कैंडल। ठीक है, तो देखिए 12 जनवरी, ये आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 12 जनवरी डेट दिख रही है। तो 12 जनवरी से दोस्तों क्या हो गया, ये देखिए 12 जनवरी की कैंडल है, इस पर मैंने कर्सर रखा है। तो ये वाली जो कैंडल है 12 जनवरी की है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ है दोस्तों, 12 जनवरी से आप खुद ही देख लीजिए ये शेयर कहाँ आ गया। 12 जनवरी को यहाँ पर था वो शेयर दोस्तों। ठीक है, ये 12 जनवरी को यहाँ पर था। उसके बाद देखिए आप खुद ही देखिए किस तरीके से यहाँ पे फॉल होता गया और नीचे आ गया है बिल्कुल रिलायंस का शेयर, यानी कि 2500 से उठ के गिरते 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 दोस्तों ये 2300 तक पहुँच गया। ठीक है, 2500 के लेवल पर सेलिंग कर दी थी। ठीक, अब आते हैं कि देखिए फिर क्या हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने अपने मेम्बर्स को, जो मेरे प्रीमियम मेम्बर्स हैं और डिस्कशन ग्रुप में जो मेरे जुड़े हुए हैं, जो मेरा कोर्स करते हैं और लर्निंग के लिए, मैंने उन लोगों को सिखाया था कि अब देखो ज़रा, अब 3 जनवरी को 3 फरवरी को दोस्तों यहाँ पर क्या दिखा है, देखिए बॉट दिखा आपको 3 फरवरी को। तो मैंने अपने यहाँ ग्रुप मेंबर्स को बता दिया था कि अब हमको रिलायंस को बाय कर लेना है। ठीक है, तो देखिए रिलायंस को बॉट देखिए, उसका फ़ायदा देखिएगा अब आप। 3 फरवरी की डेट कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर 3 फरवरी पे अगर हम कर चलाए तो 6 फरवरी है ये, और 3 फरवरी को ये डेट है। ठीक है, तो 3 फरवरी को यहाँ पर बॉट हुआ था। उसके बाद हमने अगले दिन ही मैंने बोल दिया था अपने मेंबर से कि 3 के बाद 7 फरवरी को कि सब लोग रिलायंस को बॉट कर लो। 2300 के लेवल पर रिलायंस दोस्तों हमने बाई करवा दिया था अपने मेम्बर्स को। तो देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ था, आपको ऊपर दिख रहा होगा कहाँ तक आ गया था रिलायंस। जो है रिलायंस की हालत देखिए कहाँ पर आ गई थी, ये रिलायंस आ गया है 2358 तक आ गया है। अभी थोड़ा नीचे जा रहा है बट अल्टीमेटली दोस्तों इसको ऊपर ही जाना है। ठीक है, अल्टीमेटली इसका जो ट्रेंड होगा वो देखिएगा ऊपर की तरफ ये फिर से जाएगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अभी और भी स्टॉक आपको दिखाता हूँ, यानी कि हमने यहाँ पे बॉट कर लिया है, पोजीशन बना ली है और आपको दिख रहा होगा कितना सेफेस्ट ये अभी चल रहा है, इतना सेफेस्ट है यहाँ पर कि कोई खतरे वाली बात यहाँ पर दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो मैंने रिलायंस बॉट कराया तो अभी आपको इनिशियली 60 पॉइंट का मूव इसमें यहाँ पे दिखा। ठीक, अब आपको मैं दूसरे स्टॉक्स भी दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। अब जैसे मैंने और भी रिकमेंड अगर किया था दोस्तों, वहाँ पर मैंने और भी जो स्टॉक रिकमेंड किए थे, मैं आपको बताऊं, हम और भी स्टॉक को दोस्तों चेक करते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिकमेंड सबको किया था कि सब लोग ITC बाय करो। ठीक है, ITC हमने बॉट करवाया था अपने प्रीमियम मेंबर्स को। और ITC कहाँ पे मैंने बोला था ये भी आपको दिखा देता हूँ। फिर मैंने सीमेंस भी बोला था। तो ITC को हम अब ITC का डेटा फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, और ITC का ये डेटा फिल्टर हो गया। तो ITC की देखिए डेट, ITC में क्या हुआ था कि 13 तारीख को सोल्ड हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 17 तारीख से यहाँ पर ITC में बाइंग शुरू हो गई, 17 तारीख से। तो 17 तारीख के बाद से ही मैंने अपने मेंबर्स को इंडिकेट कर दिया था। इससे पहले के भी डेटा है दोस्तों, उसमें सोल्ड चल रहा था ITC में, लेकिन फिर यहाँ पर बॉट दिखा था 17 तारीख को। तो 17 तारीख को मैंने अपने मेंबर्स को 17 जनवरी को इंडिकेट कर दिया था कि भाई ITC में आप स्टॉक ले सकते हो, जो मुझसे स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बिल्डअप में पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 को हम अब आपको दिखाते हैं ITC का हाल 17 को क्या था, 17 जनवरी को ITC का क्या हाल था और फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँचा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ITC हम अब सर्च करते हैं ITC और डे कैंडल के टाइम फ्रेम में ही देखेंगे ताकि समझ में आ जाए कि अल्टीमेटली है क्या दोस्तों। तो ये ITC का मैंने चार्ट खोला। अब ITC को देखिए दोस्तों। ठीक है, ये ITC का चार्ट है। तो मैंने कब बोली है डेट, मैंने डेट दिखाई है वहाँ पर आपको, ये 17 जनवरी से हम जाएंगे। तो 17 जनवरी को देखते हैं दोस्तों ITC कहाँ था। उससे पहले सोल्ड हो रहा था। ठीक है, क्योंकि 3 महीने का डेटा मैंने फिल्टर करके दिखाया है ताकि क्लियरली समझ में आए। मेरे पास डेटा तो कई महीनों का है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम जाते हैं 17 जनवरी को। 17 जनवरी की 10 जनवरी आ गया और यहाँ पर 17 जनवरी, ये 13 जनवरी आ गया और ये रहा 17 जनवरी। देख रहे हैं आप, ये है 17 जनवरी को दोस्तों हालत। 17 जनवरी को इस प्राइस पे था यहाँ पर 332 रुपये का था ITC। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्या हुआ है। उसके बाद आप खुद ही कंडीशन देख लीजिए कि ITC कहाँ पहुँच गया है। ITC पहुँच गया दोस्तों 388 तक गया हाई। क्यों? क्योंकि ये लोग लगातार बॉट भी कर रहे थे। मैं सबको इंडिकेट भी करता जा रहा था, 340 के भाव पे ही बोला कि ले लो। क्योंकि देखिए उसके बाद क्या हुआ है, ये लोग बॉट करते गए। 17 तारीख को भी बॉट किया, 20 जनवरी को बॉट किया, 24 जनवरी को बॉट किया। देख रहे हो आप, ये डेटा देखिए आप।
और फिर उन्होंने 1 फरवरी को भी बॉट किया दोस्तों, यानी कि अभी और ऊपर भी जाएगा। अभी ये बेचना नहीं है, ये अभी और ऊपर भी जाएगा। तो ये कंडीशन थी आईटीसी की। अभी इसी डेटा पे मैं आपको और भी दिखाता हूँ चलिए, क्योंकि हो सकता है ना कि मैं 2-3 कंपनी को, मैं हर डेटा का बता रहा हूँ आपको, अडानी की भी हालत दिखाऊंगा कि इस डेटा की वजह से क्या हालत रही और शेयर्स की, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो मैं दिखाता हूँ। अब मैं आपको फ़िल्टर करके दिखाता हूँ यहाँ पर, क्लियर करके। एक और दिखाता हूँ, मैंने जो सबको रिकमेंड किया था सीमेंस। तो सीमेंस दोस्तों यहाँ पर सीमेंस की हालत दिखा देता हूँ आपको। सीमेंस का डेटा भी अब हम लोग देखते हैं ज़रा। तो देखिए सीमेंस का डेटा भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर बॉट शुरू हो गया है। और जब मैंने बॉट का सिग्नल दिया था, मैंने बॉट का सिग्नल, क्योंकि क्या कब दिया है मैंने 29 तारीख से ही बॉट का सिग्नल दे दिया था, ठीक है। सॉरी 5 जनवरी से, 5 जनवरी से हमने 5 जनवरी से हमने बॉट आईटीसी को बाई बोला है। मैंने 5 जनवरी से चिल्ला रहा हूँ कि आईटीसी को बाई कर लो, ठीक है। अब आप 5 जनवरी से मैं आपको आईटीसी का दिखाता हूँ कि आईटीसी का क्या हालत रहा, अरे सॉरी सीमेंस की क्या हालत रही दोस्तों। 5 जनवरी को कहाँ था और फिर वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सीमेंस ओके सीमेंस, तो ये सीमेंस का आपको दिखा देता हूँ चार्ट। तो आप सीमेंस का चार्ट देखिए। 5 जनवरी को हम जाते हैं सीमेंस में। तो 5 जनवरी, 28 दिसंबर, 2 जनवरी ये रही, 3-4 जनवरी, 5 जनवरी दोस्तों यहाँ पर बाइंग हुई थी, ठीक है। 2800 के लेवल पे था दोस्तों ये अपना सीमेंस। उसके बाद देखिए आप खुद ही देख लीजिए कहाँ तक पहुँच गया, ये 3100 तक पहुँच गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एफआईआई ने और डीआईआई ने दोस्तों यहाँ पे बाइंग शुरू कर दी है। आप देखिए उसके बाद वो लगातार बाइंग भी करते चले जा रहे हैं, वहाँ पर वो लगातार बाइंग भी करते चले जा रहे हैं। आप देखिए 28 ये यहाँ पर उन्होंने बाइंग करी है, 5 जनवरी को बाइंग करी, 11 को बाइंग की, 17 को, 31 को, 1 को, 2 को, 3 को, 3 फरवरी को भी बाई करी, और 9 फरवरी को उन्होंने थोड़ा सा सोल्ड हुआ है यहाँ पर 9 फरवरी को। तो वो प्रॉफिट बुकिंग है, और वो अब जैसे अगली बार भी सोल्ड दिख जाएगा तो मैं वहाँ से एग्जिट करवा दूँगा अपने मेम्बर्स को। तो ये है। अब आपको और भी हाल दिखाते चलिए, और स्टॉक्स पे बात करते हैं मैं, क्योंकि ना क्लियरिटी होनी चाहिए कि हो सकता है कि भैया 1 ही 2 डेटा पे होता हो, बाकी सब पे ना चलता हो। तो मैं बिल्कुल मैंने देखिए सबसे क्यों अभी दूर अडानी पोर्ट के लिए बोला है। अब हम अडानी की बात कर लेते हैं, अडानी ग्रुप की। तो अडानी एंटरप्राइजेस का भी मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों क्या हाल है और उसकी वजह से क्या हुआ है। तो ये देखिए अडानी का है दोस्तों यहाँ पर। अडानी में देखिए आप कब से सेलिंग शुरू हो गई है, 10 जनवरी से दोस्तों अडानी में सेलिंग शुरू हो गई है। 10 जनवरी से 18 जनवरी को सेलिंग हुई है, आप देख रहे हो। फिर एक बार 24 जनवरी को बॉट हुआ है दोस्तों, बट उसके बाद तुरंत 25 से भी सोल्ड हो गया, 27 को भी सोल्ड हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ है दोस्तों, लगातार सेलिंग हुई है और उसकी वजह से प्राइस चेंज कितना भयंकर हुआ है। देखिए आप प्राइस चेंज होता है, मतलब ये लोग सेलिंग की पोजीशन अडानी में बनाते चले जा रहे हैं। और बॉट एक बार किया था, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन उन्होंने 24 के बाद 25 को सोल्ड हो गया दोस्तों, फिर सोल्ड किया, फिर से सोल्ड हो गया है। तो और 2 जनवरी को भी देखिए, 2 फरवरी को भी दोस्तों यहाँ पर देखिए सोल्ड हुआ है, ठीक है। तो 3 बार जब दोस्तों अडानी में सोल्ड हो चुका है, और शेयर कहाँ से कहाँ आ चुका है, तो 3600 से वो 1500 पे आ चुका है। इसमें अडानी का तो मुझे कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। तो अडानी के में जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि हम अडानी ग्रुप में कब एंट्री मारेंगे, हम अडानी ग्रुप में दोस्तों तभी एंट्री मारेंगे जब हमको यहाँ पर उसकी बाइंग की एक्टिविटी दिख जाएगी। अब एक और स्टॉक मैंने अपने मेंबर्स को रिकमेंड कर दिया है, और आप लोग चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हो। एसीसी सीमेंट है दोस्तों। एसीसी सीमेंट पे भी हम बात करते हैं। ये देखिए एसीसी लिमिटेड। अब इसमें क्यों मैंने बाइंग करवाई है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। एसीसी को देखिए आप, एसीसी में क्या हो रहा है दोस्तों, लगातार ये भी अडानी ग्रुप का ही पार्ट है, अडानी का मालिकाना हक है इसमें, एसीसी में। तो यहाँ पर भी 23 तारीख से लगातार सोल्ड चल रहा था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, एसीसी में एक चीज़ देखी गई, मैंने 7 जनवरी को यहाँ पर बाई की एंट्री देख ली है एसीसी में। तो मैंने अगले ही दिन मतलब हमने बाई कर लिया 1994 के लेवल पे एसीसी सीमेंट बाय बॉट हुआ है। तो एसीसी सीमेंट का भी अब आपको दिखा दूँ। और वो देखिए ये लोग क्या करते हैं, आप इनकी स्ट्रेटजी भी समझिए दोस्तों। ये नीचे पे बॉट करते हैं और ऊपर पे सेल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल पे बेच रहते हैं, तो और ऊपर पे हम लोग सेल लेके फंस जाते हैं, और हमारे पोर्टफोलियो में हम उसको रेड देखते रहते हैं, ठीक है। हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन होने का यही कारण, ना होने का कारण दोस्तों यही है, क्योंकि हम फंस जाते हैं दोस्तों न्यूज़ चैनल के चक्कर में। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है एज ए रिटेलर, ऊपर जब होते हैं शेयर तब पकड़ते हैं, नीचे होते तो नहीं पकड़ते। अब देखिए यहाँ पर ये कहाँ घूम रहा है, यहाँ पर घूम रहा है ये, ठीक है। और इन्होंने बाइंग कब करी है, 7 जनवरी को करी है, ठीक है। यानी कि इस लेवल पर बाइंग करी है। तो ये नीचे जाएगा नहीं दोस्तों, जब तक यहाँ सोल्ड की एंट्री नहीं दिखेगी, मैं निकलवाऊंगा नहीं अपने मेंबर्स को,
मैंने खुद भी बहुत मतलब यहाँ पर करवाया है कई लोगों को, पर्सनली बोल कर मैंने दोस्तों को भी रिकमेंड कर दिया, क्योंकि अडानी का शेयर, अडानी की कंपनी का मालिकाना हक है दोस्तों। और अडानी ग्रुप के बाद इसी में एक बाइंग दिखी है मुझे, जो अडानी का किस्सा चल रहा है। देखिए अडानी ग्रुप एक अलग मतलब कंसर्न हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि हिस्सेदारी है इसी सीमेंट में, थोड़ा मालिकाना हक है, तो उसका इम्पैक्ट इसलिए भी पड़ा है। बट ये अल्टीमेटली देखिए इसमें स्कोप भी ऊपर जाने का कितना आपको दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें एंट्री करवाई है। और देखिए मैंने आपको डेटा में भी दिखाया कि लगातार सेलिंग सोल्ड पोजीशन बनाई जा रही थी, तो कहाँ से कहाँ उसको लाया गया है। देखिए आप, ये देखिए आप, लगातार उसको सोल्ड 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 किया जा रहा था, ये देखिए आप, इसी सीमेंट को, जिसकी वजह से वो गिरता चला जा रहा था 23 को, 25 को, सब 27 को, 19 को। तो लगातार दोस्तों यहाँ पर सेलिंग हो रही थी, इसकी वजह से पहले तो उसको गिराया गया, अब यहाँ पर नीचे पे लेवल पे यहाँ पर बाइंग हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस डेटा को जो मैं बनाता हूँ, आप यूज़ करते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद कि कैसे इस डेटा को यूज़ करना और कितना यूज़फुल है दोस्तों। डेटा मेकिंग कितनी काम आती है दोस्तों, शायद आपको ये भी समझ में आया होगा। और हमारा पोर्टफोलियो क्यों ग्रीन नहीं हो पाता, रेड क्यों रहता है, क्योंकि हम विपरीत दिशा में काम करते हैं दोस्तों। जब ऊपर होता है हम न्यूज़ बेसिस पे काम करते हैं कि न्यूज़ में आ रहा है और अडानी ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, वो न्यूज़ वाले देखिए वही दिखाते हैं जब वो ऊपर होते हैं, नीचे के लेवल पर वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग और उसको पंप करवाते हैं ऊपर की तरफ। तो अल्टीमेटली न्यूज़ चैनल देख के अगर आप करते हो तो वो फ़ायदेमंद नहीं होता, और लोग भी इसी के बारे में बात करते हैं जो ऊपर होता है। लेकिन ये FII दोस्तों पोजीशन अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये अगर आप चार्ट वार्ट देख रहे हो तो चार्ट देख के क्या कर रहे हो, यहाँ पर देखो ना, FII की मूवमेंट करते हैं मार्केट का, वो जो कर रहे हैं वो आप करो, वो जिस स्टॉक में बॉट कर रहे हैं आप वो बॉट करो, जब वो निकल रहे हैं तो आप निकलो। सिंपल सा लॉजिक रखो दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और आप कौन से स्टॉक में फंसे हैं मैं आपको वो भी फ़िल्टर करके दिखा दूंगा अगले वीडियो में। और आप उससे पर्सनली भी टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, मेरा आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर आप मुझसे काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं। स्टॉक में अगर मान लीजिए किसी कोई आपके पोर्टफोलियो में बहुत परेशान कर रहा है कोई शेयर, तो मैं इसमें दिखा सकता हूँ। हो सकता है नीचे के लेवल पे हो, अब उसने बॉट कर रखा है, तो आप एवरेज भी कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो मैंने कई आपको एवरेजिंग में भी ये डेटा हेल्प करता है कि अब हमको एवरेज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब उठने के चांसेस हो गए। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इस तरीके के मैं और यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग।